तो स्वागत है आप सभी का अपने इस 11वें दिन में। और आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर भाई साहब 11वें अध्याय में क्या लिखा है और आज हमें क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें देखने के लिए मिलेंगी। और देखते हैं आज के इस अध्याय में। तो चलिए बिना टाइम गवाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ, तो आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं और देखते हैं कि आखिर हम लोग आज के चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या सवाल जवाब मिलने वाले हैं। और हमारी वॉइस भाई साहब 11वें दिन में बहुत ज्यादा ही इम्प्रूव हो रही है, यानी कि बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जैसे कि मुझे तो फील हो रहा है कि हाँ, मेरे जो वॉइस है, जो मेरे वर्ड्स हैं, वो एकदम क्लियर क्लियर निकल रहे हैं। और अगर आराम से बोला जाए तो और ज्यादा अच्छा अपन कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 11वें अध्याय को आज। अध्याय संस्कार का प्रभाव। दारत्वम प्रिय वक्रत्वम धीरत्वमुचितज्ञता अभ्यासेन न लभ्यन्ते चत्वारः सद्गुणाः। चाणक्य व्यक्ति के जन्मजात गुणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि दान देने की आदत, प्रिय बोलना, धीरज तथा उचित ज्ञान ये 4 व्यक्ति के सहज गुण है जो अभ्यास से नहीं आते। ऐसा यह है कि दान देने का स्वभाव सबके साथ मधुरता से बात करना, धीरज तथा वही चीज की पहचान करना ये व्यक्ति के साथ गुण है, अर्थात ये गुण व्यक्ति के साथ ही सदा होते हैं। इन गुणों को किसी को सिखाया नहीं जा सकता। व्यक्ति चाहे स्वयं उनका कितना ही अभ्यास क्यों न करे, इन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। नाश। आत्मगर्वं परित्यज्यं परगर्वं समाश्रयतं स्वयमेव लयं याति यथा राज्यं धर्मतः। आचार्य चाणक्य जाति या वर्ग से हटकर सहायता लेने की प्रवृत्ति का निषेध करते हुए कहते हैं कि अपने वर्ग को छोड़कर दूसरे वर्ग का सहारा लेने वाला व्यक्ति उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे अधर्म से एक राज्य नष्ट हो जाता है। ऐसा यह है कि जिस देश में धर्म अर्थात न्याय कानून की व्यवस्था चौपट हो जाती है, वह देश धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार अपने समाज या देश के साथ विरोध करके दूसरे समाज या देश से मिल जाने वाला व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है। तो ये थे हमारे शुरुआत के 2 श्लोक, जिसमें कि हमने कुछ कुछ चीजें पढ़ी हैं। और ये चीजें तो सिंपल सी बात है कि समझ में आ रही है, पर जो इसमें दूसरे श्लोक में लिखा हुआ है कि जहाँ पर अन्याय होता है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो भाई साहब अन्याय वाले मतलब बीते हुए कुछ 2 एक्सीडेंट्स ऐसे थे इंडिया में, मेजरली बहुत उनकी न्यूज में चर्चा हुई, पर उन लोगों को भाई साहब न्याय तो नहीं मिला है। तो पता नहीं भारत देश का क्या होगा। पर चलो हम लोग टाइमलेस पर बढ़ते हैं फटाफट, आज बिना कुछ टाइम गवाए, और जानते हैं कि पूरे चैप्टर में आखिर हमें सीखने के लिए क्या मिला है। फिर उस चीज पर चर्चा करेंगे और देन हम लोग आप लोगों को आखिरी श्लोक भी बताएंगे इसी वीडियो पर। तो आज के चैप्टर में मैंने यार इतनी सारी चीजें पढ़ी है। मतलब यहाँ पर उनने दिया हुआ है कि किन किन कामों की वजह से, अब उनने बार बार ब्राह्मण लिखा है, इंसान तो लिखा नहीं है, ब्राह्मण लिखा है। अगर कोई ब्राह्मण ऐसा करता है तो वो मलेच्छ कहा जाएगा, कोई ब्राह्मण अगर ऐसा करता है तो वो चांडाल कहा जाएगा, कोई अगर ऐसा करता है तो वो द्वेष कहा जाएगा, द्विज कहा जाएगा, बिलोय कहा जाएगा, वैश्य कहा जाएगा, मल्लिच कहा जाएगा, ऋषि कहा जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए कुछ चीजें बताई गई थी। तो चलो इन सब की चर्चा कर रहे हैं, पर थोड़ा सा आखिरी श्लोक पढ़ लें, उसके बाद कुछ ऐसे श्लोक है जिनके बारे में मुझे उन लोगों से चर्चा करनी है। दान के महिमा। जयम भोज धर्म सुकृति भुजनो संचय इष्टस्य वेद श्री कर्णस्य वलयस्त विक्रम पटेर धातु कैसे स्थितः अस्माकं मधुदान योग हरितं नष्टं सिद्धार्थ संचितं निवान्यदिति नष्टपाद युगलम धर्षितमुक्षिकः। दान की चर्चा करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि महापुरुष भोज्य पदार्थ तथा धन का दान करें, इसका संचय करना उचित नहीं है।
वरना वैली आगे की खेती आज तक बनी हुई है। हमारे लंबे समय से संचित शहरी जिसका हमने जान में भोग नहीं किया नष्ट हो गया है। यही सोचकर दुख से ये मधुमक्खी अपने दोनों हाथों को घींचती है। आशा यह है कि महान पुरुषों को अन्न धन्य आदि का दान करना चाहिए। माँ दानी कर्ण और वल्ली का नाम आज तक दान देने के कारण ही अमर है। मधुमक्खी अपने शहद को न तो स्वयं खाती है न किसी को देती है। तब कोई व्यक्ति उस एकत्रित शहद को निकाल लेता है और वे मधुमक्खी दुखी होकर पाँव को भूमि पर घसीटने लगती है। तो कुछ इतनी बारीकी से जो आचार्य चाणक्य हैं उनने ये चीजों को देखा था और उन्होंने रियल लाइफ एग्जाम्पल से लोगों को समझाने की कोशिश करी है कि दान देना चाहे वो अन्न का हो यानी अनाज का हो या उसका हो पैसों का हो जरूरी है, क्योंकि अगर आपके वहां पे चोरी हो जाती है या ऐसा कुछ हो जाता है जिसके कारण धन नष्ट हो जाता है। कहते हैं कि अगर आप दान देते हैं तो आपके पास और आउटकम आता रहता है, मतलब और ज्यादा आने लगता है, ऐसा कहा जाता है। अब होता है कि नहीं ये पता नहीं, पर हमारे सनातन धर्म में शुरुआत से दान को लेकर बहुत अच्छी चीज मानी गई है कि अगर आप दान करते हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा इंसान हो या छोटे से छोटा हो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ 1 रुपए 2 रुपए या थोड़ा बहुत आटा वगैरह जो है 1 कटोरी 2 कटोरी मांगने वालों को देता रहता है। तो उससे कहते हैं कि आवक आती रहती है और जो लोग संचित करके रखते हैं कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि कुछ कई बार नष्ट हो जाता है या कुछ हो जाता है जिसके कारण से उनको दुख होता है, और इसी श्लोक में वो चीज दिया था। तो यहाँ पर इन्होंने ब्राह्मणों की चर्चा करी है क्योंकि आचार्य चाणक्य जो थे वो ब्राह्मण समाज के ही थे। तो उन्होंने यहाँ पर ब्राह्मणों के बारे में दिया है कि क्या करने से वो क्या क्या चीज हो जाती है। तो उस पर इतनी चर्चा ना करते हुए मैं तुम लोगों को एक ये बताऊंगा जिसमें उन्होंने विद्यार्थियों के लिए कहा है कि विद्यार्थी जो है अगर वो कामुकता यानी कि जो अट्रैक्शन होता है, जैसे आजकल हमारी पढ़ाई होती, पहले गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल में मेरे ख्याल से लड़कियां नहीं हुआ करती थी, केवल लड़के हुआ करते थे जो कि 22 से 24 साल के आयु में गुरुकुल को छोड़ा करते थे। तो इसमें लिखा है आशय यह है कि स्त्री सहवास क्रोध करना लोभ करना जीभ का चटोरापन बनाव श्रृंगार मेले तमाशे देखना अधिक सोना तथा अधिक किसी की भी सेवा करना विद्या प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को ये 8 काम छोड़ देने चाहिए। हाँ, तो ये बात सही है कि जैसे आजकल स्कूलों में होता है, हमारा भी होता है कि हमारे स्कूल क्रश है कॉलेज क्रश है ये वगैरह है, अगर वो ना हो, अगर उनका स्कूल अलग कर दिया जाए या कॉलेज अलग कर दिया जाए, बट अगर हम हमारे मन में हमको ऐसी चीजें सिखाई है कि हम लोग शांत रहें और हम लोग उनकी तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट ना हो या उनके पीछे भागे नहीं, तो विद्या प्राप्त करने में आप लोगों को मालूम है कि सबसे बड़ा जो संकट है यही है, क्योंकि अटेंडेंस तो आप बढ़ा लो एक रास्ते पीछे जा जाके, पर जो ज्ञान है वो कहाँ से पाओगे। प्लस जो इसमें लिखा गया है कि क्रोध करना लोभ करना जीत का चटोरापन, ये भी सही है। तो ये जो आचार्य चाणक्य है उन्होंने इतनी चीजों की बात लिखी है, पर इसमें जो लिखा है मेले तमाशे देखना, पर कभी कभार मनोरंजन होना चाहिए ना यार। हाँ, मतलब जैसे कुछ समय के लिए संडे संडे शायद इसी छुट्टी के लिए रखी गई हो या पता नहीं क्या है, पर मेरे हिसाब से तो यार थोड़ा बहुत घूमना फिरना या ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इंसान अगर उसी माहौल में रहेगा और पढ़ाई करते रहे तो फ्रस्ट्रेशन में ना आ जाए कहीं। बट पर वैसा पहले शायद नहीं होता था। और कुछ चीज थी जो कि मैंने नहीं देखी थी, वो है ये, यहाँ पर आचार्य चाणक्य ने एक कलयुग को लेकर चर्चा करी थी जिसमें उन्होंने लिखा है कि आशा है कि कलयुग के 10,000 वर्ष के पूरे हो जाने पर भगवान विष्णु पृथ्वी को छोड़कर अपने लोग चले जाते हैं। अब चले जाते हैं या चले जाएंगे, ये चीज शायद जिन्होंने ये बुक लिखी है और आचार्य चाणक्य का श्लोक को ट्रांसलेट करा, शायद से थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर कहते हैं कि चले जाएंगे, क्योंकि चले जाते हैं मतलब ये चीज बार बार रिपीट हो रही है, और इसके बारे में अगर आचार्य चाणक्य को मालूम था तो फिर अलग बात है। पर यहाँ पर जो चीज लिखी है कि 5,000 वर्ष का समय पूरा होने पर गंगा नदी का जल सूख जाता है। 5,000 वर्ष पूर्व होने पर में भी हो सकता है, तथा केवल 2,500 वर्ष पूर्व होने पर ग्राम देवता इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाते हैं। 2,500 साल पूरे होने पर। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आखिर कलयुग को
स्टार्ट हुए कितना टाइम हो चुका है, क्योंकि ये आजकल ये चीज बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी से करती है कि हमारे सनातन धर्म में लिखा है कि कलयुग इतने हजार वर्ष का है, ये है वो है। और वहीं आती है भविष्य मल्लिका जो कि कहती है कि भाई साहब आपके 2038 या 35 तक सतयुग की स्थापना चालू हो जाएगी और जो कलयुग है उसका अंत चालू हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या होने वाला है और कितने वर्ष बाकी हैं कलयुग में? और जो कि आचार्य चाणक्य ने यहाँ पर कहा गया है, आचार्य चाणक्य ने कहा है, और ये जो राइटर हैं जिन्होंने इसको ट्रांसलेट कर कर लिखा हुआ है, उनके हिसाब से 10,000 वर्ष पूर्व बनकर विष्णु जी से पृथ्वी छोड़कर चले जाएंगे। तो मतलब क्या मंदिर वगैरह बंद हो जाएंगे? और जैसा कि एक उन्होंने लिखा है 2,500 वर्ष में ग्राम देवता पृथ्वी छोड़कर चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, यानी लोक देवता। तो ग्राम देवता की पूजा तो मेरे ख्याल से होती है, जो हमने कथा करवाते हैं उसमें ग्राम देवता को भी स्थापित किया जाता है। अब पता नहीं ये सब क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा अभी इसको चर्चा किसी से कर नहीं पा रहा हूँ। जो हमारे कॉन्टेक्ट में ब्राह्मण है उन लोगों से। तो चलिए इस बारे में किसी दिन और बात करेंगे। अभी मैं फिलहाल थोड़ा सा जल्दी में हूँ, तो चलता हूँ, मिलता हूँ कल 12th चैप्टर के साथ और 12वें दिन के साथ, और जानेंगे कि हम लोग कल आखिर क्या पढ़ने वाले हैं और आज जो चीजें आपने सीखी हैं। बस इसमें मैं थोड़ा सा ये डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि अगर आचार्य चाणक्य ने ब्राह्मणों के बारे में दिया है तो बाकी इंसानों के बारे में क्यों नहीं दिया है? बाकी जातियों के बारे में क्यों नहीं दिया है कि वो लोग कैसे सुधार करके एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, या जो भी चीजें हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से कल।